नवरात्रों के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां सुरगनी के चरणों में आज हमारे बीच में यहाँ जो बीडीसी के वाइस चेयरमैन हैं, यहाँ हमारे जोगिंद्रनगर चौतरा ब्लॉक के ओम प्रकाश जी, और यहाँ जो आपकी हमारी सुरगनी माता कमेटी के प्रधान भाई बलवंत जी, सेक्रेटरी राकेश जी और सभी सदस्य पान सिंह जी, रमेश जी, और यहाँ ग्राम पंचायत टिकरू के प्रधान, ग्राम पंचायत उधार रखल के प्रधान, ग्राम पंचायत रोपड़ी के प्रधान और आपके स्थानीय पंचायत कोलन के प्रधान, मेरे साथ और ढेरों से बीडीसी के सदस्य भाई जोगिंदर जी, और मेरे साथ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सौरभ जी, और आप सभी जो जनता यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ विशेषकर से क्योंकि आपके और हमारे इस क्षेत्र से सभी क्षेत्र में बहुत सारे लोग आगे आए हैं। योग गुरु भाई धर्म सिंह सुकलानी जी जो नीचे खद्दर से हैं, मंगरोल से हैं, और यहाँ जो अभी हमारी कवरेज कर रहे हैं खबर खास टीवी से, बड़ी निर्भीकता से, निडरता के साथ जो आज जोगिंद्रनगर में पत्रकारिता कर रहे हैं भाई मनीष जी और सभी विनोद जी जो हमें इस कैमरे में कैद कर रहे हैं, और आप सभी को जो यहाँ नवरात्रों के उपलक्ष्य में पहुंचे हैं, मैं बधाई देने के साथ साथ आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पहुंचने पे स्वागत किया और हमें यहाँ इस मंच में खड़े होने का सौभाग्य दिया। आज मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ कहने के लिए शब्द बहुत है, कह नहीं पा रहा हूँ, कि आप लोगों ने एक बच्चे से लेकर के एक बहन जो बड़े हैं, और आप जितने भी लोग युवा साथी यहाँ जुड़े हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, भाई नरेंद्र जी भी यहाँ तमली पंचायत के प्रधान है, वो भी यहाँ हैं, और कुछ छूट रहे हैं, स्वामी जी हैं। आप लोगों ने, जैसा कि मनीष जी कह रहे हैं, आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश में एक इतिहास बना दिया है। इस स्थान का नाम पूरे हिमाचल में और मेरे ख्याल से देश में तो है ये, पर विश्व में भी इसलिए क्योंकि जब मैं जिला परिषद था तो मैंने 50,000 जब यहाँ पे दिया, तो जब विदेश से एक व्यक्ति मेरे दोस्त ने देखा, वो तो बहुत सुंदर जगह है, और 50,000 रुपया उसने भी वहाँ विदेश से इस मंदिर के लिए दिया। मैं कहूँगा कि हम लोग जो बहन माता ने जो यहाँ खाने का प्रबंध किया, मैं उस खाने वाले को भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा गला खराब था, कुलचे खाता नहीं था, मैंने चलो आधा खा लेता हूँ, लेकिन फिर मन किया फुलके नहीं फिर खाने हैं, कुलचे भी खा लिए, और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है वास्तव में ही। तो उसको भी बधाई और माँ को भी बधाई आपने, क्योंकि दिल से जब किया तो माता रानी का ही आशीर्वाद है। मेरे को गला खराब होने के बावजूद भी गले में कोई फर्क नहीं पड़ा, और कुलचा भी खाया और इसका आनंद लिया। और मैं ये कहूँगा, ये जो बच्चे यहाँ छोटे छोटे बैठे हैं, ये वास्तव में ये एक याद रखेंगे, ये इतिहास है इस कमेटी का, कि ये मंदिर जो बना है यहाँ पे ही मनाली है, और यहाँ पे ही कुल्लू है, यहाँ पे ही शिमला है। और खातीबार में बात कर रहा था तो एक भाई ने कहा, होशियारपुर में रहते हैं, बीच में बात आई कि यहीं पे न्यूजीलैंड है। इतना सुंदर जगह, और मुझे ये कहते हुए गर्व और खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और मुझे भी इस मंदिर के निर्माण में सहयोग करने का सौभाग्य मिला। भाई राकेश जी, ये कभी 11 बजे 12 बजे, कभी मुझे लगता है कि हमारी वार्तालाप 1-1 बजे तक भी होनी है।
जब रात होती है तो कई बार राकेश भाई मिस्ड कॉल करेंगे, पता नहीं क्या पता सो तो नहीं गए हैं, परेशान तो नहीं होंगे। मैं भाई राकेश जी को ये कहना चाहूंगा और बलवंत जी को भी और आप सभी कमेटी के और जो माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आज परमात्मा के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जब जिला परिषद बना था, क्योंकि कोई भी नेता कुछ बनता है तो वो अपने आप में नहीं, ये पावर आप लोगों की है जो हमें मिलती है। और कोई भी नेता अगर बनता है तो आपका अधिकार है उससे काम लेने का। और आप लोगों में को मैं कह दूं, और भाई राकेश जी को भी और कमेटी के सभी सदस्यों को भी आपको मैं कह दूं कि आप लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे रात 12 बजे, सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक खुले हैं। ये मैं जोगिंद्रनगर के सभी वासियों को कहता हूँ, कोई भी काम, क्योंकि एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को, कुछ व्यक्तियों को ये पावर दी होती है तो उसका यूज वो मतलब उसका सदुपयोग हो जाना चाहिए। एक मिनट में अगर हम किसी का एक काम कर सकते हैं तो वो हमारा सौभाग्य है और आप लोगों का अधिकार भी है। इसलिए आप भाई राकेश जी हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं, और डरने के तो खैर शब्द नहीं होने मुझे यूज करने चाहिए, लेकिन आप हिचकिचाए नहीं। आपको और इस इलाके के लोगों को कभी भी कोई आवश्यकता है, आप जब मर्जी मेरे से बात करें। परसों में बात कर रहा था, एक व्यक्ति ने 2:45 बजे बात की। एक बार नेरी से मुझे फोन आया, उन्होंने भी 2 बजे के आसपास बात की, उनके कुछ बच्चे को दिक्कत थी। तो मैं ये कहता हूं कि हम इंसान हैं, अपना समय हम आप लोगों के लिए दे पाए। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जब नेता बन गए तो सबकी जीना पड़ेगा। अभी जो अब मैं यहाँ पे देखा तो सबसे बड़ी 2 समस्याएं आप बची हैं आपके इस मंदिर के लिए, हमारे इस मंदिर के लिए। एक रोड की और दूसरा पानी। ये इतिहास होगा कि रोड की जो समस्या है, आपके आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से और राकेश राणा जी के प्रयास से, आशीर्वाद आप लोगों का, प्रयास आप लोगों का। बलवंत जी ने फोन किया, राकेश राणा जी ने फोन किया, कभी कभी पान सिंह भी बीच बीच में बात करते रहते हैं, रमेश जी भी बात करते रहते हैं, लेकिन विशेष ऐसे मौके पे जब बहुत आवश्यकता पड़ी तो राकेश जी ने शायद रात को नाइट से ये आए कि जीवन भाई हमारे रोड में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। एक डीएफओ बदल गए, सीनियर असिस्टेंट बदल गए, तो आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने कहा कि ये मेहनत कर रहे हैं, अब इस मेहनत में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा। ये मंदिर बना तो इसमें ईंट लगी, इसमें टाइलें लगी, इसमें ग्रिल्स लगी, तो सब लोगों का, आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जिस तरीके से ये कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने किया, तो रात को ये आए, सवेरे डीएफओ अंडर ट्रांसफर, एक सीनियर असिस्टेंट अंडर ट्रांसफर, हमने दोनों को रुकवाया क्योंकि ये काम मेरा था। मैंने सरकार से निवेदन किया तो हमें ये रोड चाहिए, तो एफआरए क्लियर हुई और आपको ये मैं माता रानी के आशीर्वाद से, माता रानी का आशीर्वाद है, ये रोड दिसंबर महीने, मैंने अभी हमारी बात हुई, दिसंबर महीने इस रोड का काम चलेगा और ये रोड यहाँ पहुंचेगा। और इस रोड में मुझे लगता है नहीं, चलोटी गांव को भी इस रोड की सुविधा मिलेगी। चलोटी गांव को भी बहुत बहुत बधाई। उसके बाद मैं ऐसा मानता हूं कि जहां तक पानी की समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। मेरी एक्शन महोदय से भी अभी बात हुई तो क्योंकि बहुत सारे इस स्टेज में जैसे मैं खड़ा हूं, बहुत सारे नेता लोग खड़े होंगे, आश्वस्त कर देंगे, बोल देंगे और बोला भी होगा, लेकिन काम नहीं हुआ। मैं वो आश्वासन नहीं, लेकिन मैं इस पर जरूर चर्चा स्टार्ट करूंगा। जिस तरीके से हमने आप लोगों के इस कमेटी मेंबर के माध्यम से जो इस रोड का काम किया, उसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम जो है ये सुविधा, पानी की सुविधा भी जैसे तैसे करें, क्योंकि करोड़ों रुपए का बजट सरकार का बर्बाद हुआ है, 1.25 करोड़ के आसपास। आप कल्पना नहीं कर सकते, हम गांव के लोग हैं, करोड़ों रुपया एक मिसमैनेजमेंट की वजह से नुकसान होता है। ये प्रश्न हम लोगों को नेताओं से पूछना चाहिए, मेरे जैसे जो नेता खड़े होते हैं उनसे पूछना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य है। तो
मुझे अभी दुख गांव के सड़क की भी बात भाई साहब भाई कर रहे थे, तो इसको भी मुझे मनीष भाई ने भी कहा, गदेड़ा के लिए भी कहा, गदेड़ा रोड के लिए, ये दोनों रोड में बजट में डलवाऊंगा। ये भी आज मैं माता सुकनी के मंदिर में यहाँ पे घोषणा करता हूँ। तो बाकी मुझे ये आप लोगों से एक और महत्वपूर्ण और चिंताजनक बात करनी है, क्योंकि आज वैसे तो जागरण है, मुझे मालूम है अब सारे कलाकार यहाँ बैठे हैं, बच्चे लोग इसका एंजॉय करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों जो आप देख रहे होंगे शायद, लेकिन हम इस समाज का और इस इलाके का कैसे अच्छा माहौल बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चिंताजनक विषय है, वो है नशे का, चिट्टे का। आज कल शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मंडी में एक बेटा एक बेटी नशे की ओवरडोज लेकर खत्म हो गई। ये पंजाब की तरह हमारे घर में फैल रहा है। आज हम कितना आनंद ले रहे हैं इस मंदिर में, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस घर से मौत, बच्चे की मौत होती है, उनको दर्द पता होता है। इसलिए आप लोग जो माँ बहनें, महिला मंडल, युवक मंडल, यहाँ पंचायत के प्रधान हैं, बीडीसी हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, वो ये निश्चित कर लें, क्योंकि हमें, जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम करता हूँ, और करना चाहिए, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमात्मा ने और माता रानी की कृपा से, आप लोगों के दुआओं से, आप लोगों ने जो बटन दबाए हैं, मोहर लगाई है, उसके आशीर्वाद से कोई नेता खड़ा होता है, वो कोई नहीं। अगर मैं एडवोकेट होगा तो वो ठीक है, अपनी मेहनत से होगा या अपने माता पिता के आशीर्वाद से होगा, या लेकिन अगर नेता हो तो आप लोग। इसलिए आप लोग जो मेंबर हैं, महिला मंडल के प्रधान हैं, युवक मंडल हैं, वो ये देखें कि हमारे इलाके में कोई नई गाड़ी आ रही है, कौन गाड़ी आ रही है, कैसे आ रही है। आप इमीडिएटली मुझे फोन करें। मैंने एसपी महोदय से भी और सरकार से भी बात करके देखी है। हमने कोशिश की है कि इस चिट्टे के नशे को से बचा जाए। ये नशा पिछले 5 वर्षों में इतना बड़ा है, कम से कम 8-10 बच्चों की हमारी मौत हो चुकी है। ये ऐसा नशा है, इसको जो पैसे वाले लोग करते हैं, आप लोगों में से कोई नहीं होगा, पैसे वाले लोग करते हैं, पहले इसको उधार देंगे, फिर पहले फ्री देंगे। ये जबरदस्त मैनेजमेंट का तरीका होता है, फ्री दे देंगे। अब नादान बच्चे बैठे हैं, इनको क्या पता, फ्री दे देंगे, उसके बाद उधार देंगे। और ये ऐसा नशा है, जब आपने 2 बार ले लिया, बच्चों ने 2 बार ले लिया, शरीर में ऐसी ललक होती है कि वो बार बार मांगता है। मैं आपको बड़ा हैरानी वाली बात कहूँ, मैं कोर्ट के आसपास 2-3 एम्प्लॉइज हमारी बहनें हैं, उनके बच्चे कहते हैं कि अब, और एक ने मुझे फोन किया कि बेटा बड़ा तड़प रहा है, उसको जी कहीं से दो, मांगते हैं, और ऐसा ही अंत में 2-3 साल में वो खत्म हो जाता है। तो इससे आपको अपने बच्चों को बचाना है। ये आज के वक्त में बहुत मेजर चैलेंज है। मैं भाई राकेश से भी कई बार चर्चा करता रहता हूँ, क्योंकि ये पत्रकारिता करते हैं कि कैसे क्या इसको किया जाए। और इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जो काम, जितना काम आप मेरे से ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, जो काम आप मेरे से ले सकते हैं वो लें। मैं ब्राह्मण जल एक दिन में आ रहा था, तो बहन राकेश भाई की धर्मपत्नी रजनी देवी और उनके साथ सब लोग आए थे बारिश में, और मुझे सड़क के मोड़ में चाय पिलाई। मैंने कहा था कि पानी का टैंक बनेगा, लेकिन अभी भी वो अधूरा काम चला है, शायद उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। जब आप कुछ बताएंगे तो उसको करेंगे। ब्राह्मण जल का रोड है, ये भी बड़े जल्द काम शुरू होगा। तो जहां जहां आप लोगों को लगे, आप बेहिचक हमें काम बताएं, ताकि हम ये सौभाग्य समझें कि हम माता सुगनी के उस ऐतिहासिक मंदिर में जो बोल के गए थे वो करके भी दिखाया। लेकिन करने के लिए आप लोगों का भी साथ चाहिए होता है। तो पीछे हंस रहे हैं शायद, क्योंकि बड़ी बारिश लगी थी जब जल वालों ने चाय पिलाई थी, वो जो मोड़ के साथ, क्योंकि गाड़ी नीचे उतर नहीं रही थी गांव में, लेकिन आधी जहां पहुंचती थी मैंने गाड़ी पहुंचा दी। तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारी बातें और चर्चाएं हैं, लेकिन अब ये जागरण आप लोगों का, हम लोगों का है, हम इसको एंजॉय करें। और पर ये कहने से मैं पीछे नहीं हटूंगा कि हम इस मंदिर को
आप लोगों के सहयोग से, माता रानी के सहयोग से, जो आज विदेश से अगर लोग इसको देख रहे हैं तो विदेश से लोग यहाँ आएंगे भी और इस मंदिर को एक भव्य मंदिर और एक ऐतिहासिक जो है आपने बनाया और आगे बनाएंगे। और एक आगे अंत में ये निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने सबने मिलजुल के दिल से इस मंदिर का विकास किया, इस जोगिंद्रनगर के विकास के लिए भी आप अगर ऐसा एक संकल्प लेंगे इस सुरगनी माता मंदिर में, तो मैं आप लोगों के सहयोग से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के बने हैं वो रात को 12-12 बजे तक काम करते हैं और एक आम परिवार से निकले हैं। उनको आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है और बहुत पसंद करते हैं, आम आदमी को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी कमाई जो ये आपदा आई उसमें दे दी। शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कि किसी राजनीतिज्ञ ने अपनी उम्र भर की जो कमाई 51 लाख रुपया जो उन्होंने रखी थी, जो कैश रखा था, वो उन्होंने आपदा राहत को उसमें दे दिया। और वो एक प्रदेश में नहीं, एक देश में एक उदाहरण उन्होंने पेश किया। हम सौभाग्यशाली हैं। और वैसे ही जब कोरोना आया था तो उन्होंने सबसे पहले कोरोना टेस्टिंग की मशीन अपने जो है वो अपने यहाँ हिमाचल में लगाई थी। उसके बाद 11 लाख रुपए जब दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री जयराम जी थे तो उनको 11 लाख रुपए का और चेक दिया और 1 साल की जो सैलरी मिलती थी वो भी दे दी। ये एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। अच्छा, जब वो मुख्यमंत्री बने तो फटाफट जाकर के कुर्सी संभालते हैं। उन्होंने बोला हम साथ थे, उन्होंने बोला वहां जाएंगे, हम वहां तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं लगा मुख्यमंत्री कहाँ है। मुख्यमंत्री कहाँ देखा, मुख्यमंत्री बनने से पहले, कुर्सी में बैठने से पहले, वो सबसे पहले जिनके माँ बाप नहीं थे, बच्चों के, अनाथ बच्चों के, उनके वहां पहुंचे हैं। वो कैसे रहते हैं अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, उनको देखा। उसके बाद वो आकर के वो मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे और आज उन्होंने उनको अधिकार दे दिया है, पढ़ना लिखना, उनका विदेश में पढ़ाई करना, वो भी कर दिया। तो हम प्रयास करें, जैसे आपदा में हमारे दलेड़ में कसेरी गांव में जो सारे बच्चे जो है परिवार बेघर हो गए, मैं वहां गया। अच्छा, वहां में जब गया तो उन्होंने जो बेघर हो गए थे दलेड़ पंचायत में, तो उन्होंने उन माताओं का, उन परिवारों का मेरे से प्रश्न था कि छोड़ो, ऐसे ही गप्पे मारते हैं, कोई हमें जगह और मकान नहीं देंगे। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पक्का आपको मकान देंगे, पक्का आपको जगह देंगे। अभी उनकी घोषणा नहीं थी, लेकिन मुझे उनका पता है कि वो कैसे काम करते हैं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री ने उन परिवारों के लिए जो चले, उनके घर गिर गए, जो पहले 1 लाख 1.25 लाख रुपए मिलता था, उनको 7 लाख रुपया हर परिवार को, और उसके बाद 2 बिस्वे जमीन और 3 बिस्वे जमीन दे दी। तो ये इसलिए मैं लंबी कहानी कर रहा हूँ क्योंकि नींद भी आ रही होगी, है ना। पर जरूरी है क्योंकि इस मौके पे हम इकट्ठे होते हैं, ये बहाने होते हैं, माता रानी ने हमें बुलाया है, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इस तरीके के से हम यहाँ पे भी काम करें। और आप लोग, मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ, स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ कि आप लोगों में एक क्षमता है, डेडिकेशन है, काम करने का आपको जज्बा है। आप लोग जोगिंद्रनगर के लिए भी मेरे साथ हों और हम जो विकास के काम होंगे, जो किसी को अगर व्यक्तिगत समस्या है वो भी होंगे, उसमें हम रात दिन काम करें ताकि हमें जो छोटे बच्चे हमारे हैं इनका भविष्य सुरक्षित रहे और इनके लिए हम कुछ करके जाएं और इनको जो ये संस्कार यहाँ पे मिलते हैं वो देके जाएं, क्योंकि हिमाचली लोग संस्कार में जो है माने जाते हैं, संस्कारित माने जाते हैं। तो हम हर पहलू में साथ चलें और अच्छा काम करें, कोई बड़ा काम करें। और अंत में ये कहूंगा कि जिस दिन ये रोड यहाँ पहुंचेगा उस दिन भी हम एक नया आयाम और नया एक अगला संकल्प लेंगे कि आगे हम क्या करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर से नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मुझे आप परिवार का सदस्य मानते होंगे तो आप मुझे जरूर अपना काम बताएंगे, समस्याएं बताएंगे। अगर 10 बताएंगे तो 1-2 तो जरूर सॉल्व करूंगा, कोशिश 10 की 10 समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो मैं आपसे नाराज होऊंगा, इसलिए क्योंकि शायद फिर आप मुझे, इसका मतलब कि आप परिवार का सदस्य नहीं मानते। आप समस्याएं बताएं, हम समाधान करेंगे या करने का प्रयास करेंगे।
सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय मां सुरदेव।